नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या रात दिन खून पसीना एक करने के बाद भी आपके घर में धन नहीं टिकता? क्या आपके ऊपर कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया है कि रातों की नींद उड़ चुकी है और लाख कोशिशों के बाद भी पैसों की तंगी के कारण घर में हमेशा क्लेश और तनाव का माहौल बना रहता है? प्रिय दर्शक बंधु, जब मेहनत का फल मिलना बंद हो जाए, जब किस्मत के सारे दरवाजे बंद नजर आए और घर में दरिद्रता अपने पैर पसार ले, तब इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसी करुणामयी मां है जो हमारी खाली झोली को अपने आशीर्वाद से भर सकती है, और वे हैं धन, वैभव और अखंड सौभाग्य की देवी, साक्षात माता लक्ष्मी। आज शुक्रवार का ये परम पावन दिन कोई साधारण अवसर नहीं है। ये श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी मां महालक्ष्मी के उस जागृत दरबार में अपनी पुकार लगाने का महा अवसर है, जहां से कोई भी निर्धन कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शास्त्रों और पुराणों में ये अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज के दिन पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ मां लक्ष्मी की ये पावन व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और पीढ़ियों की दरिद्रता हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर चली जाएगी। एक पल ठहर कर विचार कीजिए, जो माता अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करती हैं, क्या वे आपके जीवन से इस छोटी सी आर्थिक तंगी और कर्जों के बोझ को दूर नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हैं। मां लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वे उस सुख और शांति की प्रदाता है जिसके आते ही घर का हर क्लेश प्रेम में बदल जाता है। जब मां चंचला किसी भक्त के सच्चे भाव से प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश करती हैं, तो वहां स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आज की ये कथा केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, ये आपके भाग्य के सोए हुए तारों को झंकृत करने और आपके घर की तिजोरी को सुख, शांति व धन धान्य से भर देने की एक अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, माता लक्ष्मी की आराधना में स्वच्छता, निर्मल भाव और एकाग्रता का सबसे अधिक महत्व है। शास्त्रों का ये स्पष्ट नियम है कि धन वैभव की देवी की इस मंगलकारी कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके जीवन की आर्थिक परेशानियां भी कभी पूरी तरह नहीं सुलझ पाती। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूलकर इस जीवनदायिनी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा मां लक्ष्मी का कोई एक संदेश आपके घर के सारे कर्जों और दरिद्रता को आज ही मिटा दे। जो व्यक्ति मां लक्ष्मी की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी दुर्भाग्य उसे छू नहीं सकता। और यदि आप भी मां महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो धर्म और सौभाग्य के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने मन मंदिर को शुद्ध करें, हृदय में कमल के पुष्प पर विराजमान धन की देवी मां लक्ष्मी का ध्यान धरें और पूरे भाव से जय मां लक्ष्मी और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद का जयघोष करते हुए इस परम पावन शुक्रवार कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां इंसान ने धर्म और करुणा को छोड़कर केवल सोने के सिक्कों को ही अपना भगवान मान लिया था। वहां लोभ नगर नाम का एक अत्यंत धनवान लेकिन भीतर से खोखला राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा संचय दास थे। राजा संचय दास के केवल 2 ही पुत्र थे। राजा को धन जोड़ने का इतना भयंकर और अंधा रोग था कि उन्होंने कभी किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न तक दान नहीं किया था। उन्होंने अपने महल के नीचे 7 तहखाने बनवाए थे जो सोने और रत्नों से भरे थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी केवल यही सिखाया था कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जो इंसान दान करता है या पैसा खर्च करता है, वो मूर्ख है। पाई पाई जोड़ो और उस पर कुंडली मारकर बैठ जाओ।
राजा की इस लालची शिक्षा के कारण उनका पहला बेटा इतना कंजूस हो गया कि वो भोजन के पैसे बचाने के लिए भूखा सो जाता, और दूसरा बेटा इतना स्वार्थी हो गया कि वो पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था। वे माता लक्ष्मी की पूजा तो करते थे, पर केवल राजा उस अंधेरे तहखाने में कैद हो गए। कई दिनों तक राजा भूख और प्यास से तडिड्ड हपते रहे। जब उन्हें प्यास लगती तो वे सोने के सिक्के चाटते, पर सोना प्यास नहीं बुझाता। जब उन्हें भूख लगती तो वे हीरों को चबाने की कोशिश करते, पर हीरे पेट नहीं भरते। जब राजा की सांसें उस सोने के ढेर पर उखड़ने लगीं, तब उनके भीतर अज्ञान का वह भयंकर पर्दा अचानक फट गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों में पकड़े हुए उन सोने के सिक्कों को देखा जो मौत के समय एक घूंट पानी भी नहीं दे सकते थे। राजा ने उन सिक्कों को किसी जहर की तरह जमीन पर पटक दिया और अपना वह भारी स्वर्ण मुकुट उतारकर उस खजाने पर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई इंसान किसी काले नाग को खुद से दूर फेंकता है। उन्होंने अपने शरीर से वह राजसी चोला नोच डाला जो असल में उनके लालच की बेधियां थीं। केवल एक फटे हुए सूती कपड़े में राजा ने अपने ही हाथों से उस तहखाने का दरवाजा तोड़ दिया। जिस खजाने को उन्होंने जीवन भर अपनी जान से ज्यादा पूजा था, आज उसी खजाने की ओर पीठ करके वे महल से बाहर निकल पड़े। उनके पैरों में जूते नहीं थे और आंखों में अब सोने की चमक की जगह आंसुओं की अविरल धार थी। अपने बेटों के अपराध को नहीं, बल्कि अपनी उस पापी परवरिश को कोसते हुए वे उस पद्म सरोवर की ओर रेंगते हुए निकल पड़ी दे जहां महालक्ष्मी सोने चांदी में नहीं बल्कि खिले हुए कमलों की निर्मलता में वास करती हैं। मार्ग में अपने खाली हाथों को देखते हुए उन्होंने कांपती हुई आवाज में उस अनंत आकाश की ओर पुकार लगाई, हे धनदायिनी, मुझे अपनी इन भरी हुई तिजोरियों और अपने वारिसों पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरे ही जोतते हुए उस पाप ने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। मैं उम्र भर तिजोरी के तालों में आपको कैद करना चाहता था, पर मैंने कभी आपके उस परम कल्याणी स्वरूप को नहीं पहचाना जो किसी तिजोरी में नहीं बल्कि एक दानवीर के खुले हाथों में मुस्कुराती है। मैंने ही अपने बेटों को लालच का जहर पिलाकर राक्षस बनाया है। मैं उस जगन माता के पास अपने इस भयंकर पाप की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपने इस सारे लोभ को इसी मार्ग की धूल में उद्दा दूंगा और एक ऐसा खाली पात्र बनकर उन कमल चरणों में गिरूंगा जिसे अब संसार की कोई दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भली भांति जान चुका हूं कि जब हम धन का सारा मोह त्याग कर पूर्ण समर्पण से माता लक्ष्मी की शरण में जाते हैं तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और फिर वह यात्रा शुरू हुई। राजा संचय दास ने उस पद्म सरोवर की ओर अपने कदम बढ़ाए, पर यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह उनके भीतर की उस भयानक अंधेरी गुफा की यात्रा थी जहां उन्होंने अपने लालच के सारे नागों को पाल रखा था। हर कदम उनके लिए एक पीड़ा थी और हर सांस उनके लिए एक संघर्ष। कल तक जिस राजा के चरण कभी धूल से भी नहीं सजे थे, आज वही राजा नंगे पांव कंकड़ पत्थरों पर चल रहा था। पैरों से खून बह रहा था, पर उस खून की हर बूंद उनके भीतर के लोभ के जहर को बाहर निकाल रही थी। रास्ता सुनसान था, सूरज की तपिश असहनीय थी, पर राजा को अब अपने शरीर का होश नहीं रहा। उनका मन, उनका वह अभागा मन बार बार पीछे महल की ओर भागता जाता। उनके कानों में सोने के सिक्कों की वह मधुर झनकार गूंजती जिसे वे जीवन भर सुनते आए थे। मन कहता, पागल हो गए हो, वह सब छोड़कर कहां जा रहे हो? वह सोना, वे रत्न, वह राजपाट, क्या वह सब तुम्हारा नहीं था? वापस लौट चलो, अभी समय है। बेटे तो चले गए, पर धन तो अभी भी वहीं है। अपना राज्य फिर से बसा लो। मन का यह शोर इतना भयंकर था कि राजा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और वहीं सड़क पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा भिखारी बैठा है, हाथ पसारे। भिखारी की आंखें खोखली थीं, पसलियां निकल आई थीं। वह भूख से तड़प रहा था। राजा ने अपने हाथों को देखा। उनके हाथों में अभी भी एक सोने की अंगूठी थी जो उन्होंने उस समय नहीं उतारी थी जब वे सब कुछ त्याग कर निकले थे। यह अंगूठी उनके राजसी वैभव का आखिरी निशान थी। मन ने फिर से आवाज दी, नहीं, यह आखिरी चीज है, इसे बचाकर रखो, जरूरत पड़ेगी, क्या पता आगे क्या होगा।
ये भिखारी मर भी जाएगा तो क्या? तूने जीवन भर किसी को कुछ नहीं दिया, आज क्यों दे रहा है? लेकिन राजा के सामने अब दो रास्ते नहीं थे। उनके भीतर एक नई आवाज उठी थी, वह आवाज जो तहखाने में उस अंतिम सांस के क्षण में उठी थी। वह आवाज बोली, देख, इस भिखारी के पास कुछ नहीं है और तेरे पास यह अंगूठी है। यह अंगूठी तुझे मिट्टी में मिलाकर क्या देगी? यदि तू इसे दे देगा तो शायद इसकी जान बच जाए। तू जीवन भर सोना चाटता रहा, सोना जोड़ता रहा, पर तूने कभी किसी का पेट नहीं भरा। आज तेरे पास मौका है। राजा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से अपनी अंगूठी उतारी। वह सोना सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मानो अब भी राजा को लुभाने की कोशिश कर रहा हो। राजा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने भिखारी के सूखे हाथों को देखा, फिर उस सोने की चमक को देखा, और फिर अचानक जैसे कोई बांध टूट जाता है, राजा ने वह अंगूठी भिखारी की ओर बढ़ा दी। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, ऊएम श्रीन ह्रीन श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, जय माता दी। भिखारी ने अंगूठी पकड़ी। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसने राजा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा, और उसी क्षण राजा के सीने में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे उनके हृदय पर जमी बर्फ की कोई मोटी चट्टान पिघलनी शुरू हो गई हो। जीवन भर जिस धन को उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था, जब वह पहली बार खुले हाथों से बहा तो उसके साथ उनका वह भारी संताप भी बहने लगा। वह संताप जो उनके बेटों के विश्वासघात का था, वह संताप जो खजाने के खोने का था, वह संताप जो उनके जीवन भर के पापों का था, सब आंसुओं के रूप में बहने लगा। राजा वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। पर ये आंसू दुहक के नहीं थे। ये आंसू पहली बार मिले उस परम सुख के थे जिसे कहते हैं दान का सुख। उन्हें जीवन में पहली बार एक गहरी शांति मिली। उनका मन, जो अभी तक सोने की झनकार में खोया हुआ था, पहली बार सन्नाटे में डूब गया। उस रात राजा ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। उनका पेट खाली था, शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अपूर्व संतोष था। उन्होंने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। उनके ध्यान में एक दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि वह एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। वह समुद्र मंथन हो रहा है। देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथ रहे हैं। उनके हाथों में वासुकी नाग है और मंदराचल पर्वत की मथनी घूम रही है। और फिर अचानक उस क्षोभ से, उस विष के बाद, उस समुद्र के गर्भ से एक अद्भुत प्रकाश पुंज उठा। वह थी स्वयं जगदम्बा आदि स्वरूपा माता महालक्ष्मी। वे अत्यंत तेजस्वी थीं। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। उनके एक हाथ में स्वर्ण कमल था, दूसरे में अमृत कलश। वे धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकली। जैसे ही माता प्रकट हुई, देवता और असुर दोनों उनके पीछे दौड़ पड़े। देवताओं ने कहा, माता, आप हमारे पास आइए, हम आपके उपासक हैं। असुरों ने कहा, नहीं माता, आप हमारे पास आइए, हमने अधिक परिश्रम किया है, हमें यह धन चाहिए। यक्ष, गंधर्व सब चिल्ला रहे थे, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। उन सबके चेहरों पर लालच था, हाथ फैले हुए थे। पर माता लक्ष्मी ने उन लालची हस्तियों की ओर देखा तक नहीं। उनके मुख पर एक निर्मल मुस्कान थी, आंखों में करुणा का अथाह सागर था। वे उन सबको छोड़कर, उस कोलाहल को पीछे छोड़कर सीधे उस ओर चल दी जिधर भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु के नेत्र बंद थे। उनके मुख पर अनंत शांति थी। वे योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी धीरे से उनके पास पहुंची और फिर वे उनके हृदय में समा गईं। वे भगवान विष्णु के हृदय से अलग नहीं हुईं। राजा ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझ में आ गया कि माता लक्ष्मी ने क्या संदेश दिया है। माता ने कहा था कि जो इंसान मेरे पीछे भागता है, मुझे लूटने की कोशिश करता है, मुझे पाने के लिए हाथ पसारता है, उसके लिए मैं दुर्लभ हूं। पर जो इंसान नारायण को पा लेता है, जो धर्म को अपना लेता है, जो परोपकार को अपना लेता है, उसके पीछे मैं स्वयं दासी बनकर चलती हूं। जहां धर्म है वहां लक्ष्मी स्वयं आकर वास करती हैं। राजा ने अपने जीवन पर दृष्टि डाली। उन्होंने पाया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन चाहा, धर्म नहीं। वे केवल लक्ष्मी के पीछे भागे, नारायण की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। उनके हृदय में न धर्म था, न दया थी, न परोपकार था।
इसीलिए आज वह सब धन उनसे छूट गया और वे कंगाल बन गए। असली कंगाल तो वह है जिसके पास धन तो बहुत हो, पर हृदय में प्रेम न हो, हाथों में दान न हो, आंखों में करुणा न हो। सुबह हुई। राजा ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। अब उनके मन का शोर कम हो गया था। अब वे बार बार पीछे नहीं देखते थे। उनका ध्यान केवल पद्म सरोवर पर था। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को लिए बैठी है। बच्चा रो रहा था। वह भूख से बिलख रहा था। स्त्री के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। राजा के पास अब कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने शरीर को देखा। वह फटा हुआ सूती वस्त्र ही उनके पास था। उन्होंने बिना किसी संकोच के उस वस्त्र को भी उतार दिया और उस स्त्री को दे दिया। बहन, इसे बेचकर अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लो। अब राजा के पास केवल एक लंगोटी रह गई थी। उनका शरीर धूप से झुलस रहा था, पर उनके हृदय में शीतलता का वास था। उनके मुंह से फिर निकला, AUM, श्रीन ह्रीन श्रीन कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, जय महालक्ष्मी। अब वे आगे बढ़े। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था। भूख और प्यास ने उन्हें लगभग समाप्त कर दिया था, पर उनके पैर रुक नहीं रहे थे। वे रेंगते हुए चले जा रहे थे। कभी गिर जाते, कभी उठ खड़े होते। रास्ते में एक निर्मल नदी मिली। उन्होंने उसमें डुबकी लगाई। पानी ने उनके शरीर की थकान को धो दिया। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कमल के फूल खिले हुए हैं। उन्हें लगा कि माता का आशीर्वाद उन पर बरस रहा है। उन्होंने एक कमल तोड़ा और उसे अपने सिर पर रख लिया। उन्हें लगा कि माता उनके साथ हैं। अब वे अकेले नहीं हैं। अंततः एक दिन जब सूर्य डूबने को था, राजा की दृष्टि उस पद्म सरोवर पर पड़ी। वह सरोवर कमलों से आच्छादित था। हर तरफ सन्नाटा था। केवल पक्षियों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं। सूरज की अंतिम किरणें सरोवर के जल में स्वर्णिम आभा बिखेर रही थीं। राजा का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने सरोवर के किनारे आकर घुटने टेक दिए। उनके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धार बहने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उस परम शांति में, उस निर्मल सन्नाटे में, उस जगन्माता को पुकारा जो इस सारी सृष्टि की स्वामिनी है। हे माता, मैं आ गया हूं। मैं वही पापी संचय दास हूं जिसने जीवन भर आपको अपनी तिजोरी में कैद रखा। मैं वही मूर्ख हूं जिसने कभी दान नहीं किया, कभी किसी के आंसू नहीं पोंछे। मैं वही अभागा पिता हूं जिसने अपने बेटों को लालच का जहर पिलाकर उन्हें राक्षस बना दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरा राज्य चला गया, मेरा धन चला गया, मेरे बेटे चले गए, मेरा शरीर भी अब साथ छोड़ रहा है। मैं पूरी तरह खाली हो गया हूं। मैं अब कोई राजा नहीं हूं, कोई धनवान नहीं हूं। मैं तो केवल एक पापी हूं जो आपके चरणों में गिरा जा रहा है। मैं जानता हूं कि मैं आपके दर्शन का अधिकारी नहीं हूं, पर माता, कहीं आपके हृदय में मेरे लिए भी करुणा है? कहीं आप इस पापी की भी सुनेंगी? मैंने जीवन भर सोना जोड़ा, पर मैंने आपके नाम का एक कमल भी नहीं चढ़ाया। मैंने 7 तहखाने भरे, पर मैंने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। माता, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब कुछ नहीं चाहता। मुझे धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए। बस एक बार मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले आपके उस करुणामयी रूप को देख लूं जो कमल पर विराजमान है, जिसके हाथों से धन की वर्षा हो रही है, जिसकी आंखों में असीम वात्सल्य है। राजा रोते रोते थक गए। उनका शरीर निढाल हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने भीतर के सारे लोभ, सारे अहंकार, सारी कंजूसी का भाव शून्य कर दिया। वे पूरी तरह से खाली हो गए। उनके भीतर अब केवल एक ही भाव शेष था, समर्पण का भाव, शरणागति का भाव। उन्हें लगा कि वे उस सरोवर में गिर रहे हैं, उन कमलों में समा रहे हैं, उस अनंत शून्य में विलीन हो रहे हैं। और तभी उस गहरे सन्नाटे में एक अद्भुत घटना घटी। राजा ने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई है। वह सुगंध किसी भी पुष्प की सुगंध से अलग थी। वह दिव्य थी, अपूर्व थी। उनके बंद नेत्रों के पलकों के पार से एक मृदु गुलाबी प्रकाश फूटने लगा। राजा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जो उन्होंने देखा वह सदियों तक उनकी स्मृति में अंकित हो गया।
उनके सामने उस पद्म सरोवर के मध्य में एक विशाल गुलाबी कमल पर स्वयं जगदम्बा आदि स्वरूपा माता महालक्ष्मी विराजमान थीं। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनके शरीर का रंग स्वर्णिम आभा लिए हुए था। उनके 4 भुजाएं थीं। 2 भुजाओं में स्वर्ण कमल थे। एक भुजा से वरदान दे रही थीं और एक भुजा से अभय प्रदान कर रही थीं। उनके मस्तक पर एक दिव्य मुकुट सुशोभित था और उनके कानों में कमल के आभूषण झिलमिला रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा का सागर उमड़ रहा था। उनके ओठों पर एक अद्भुत मुस्कान खिली हुई थी और सबसे अद्भुत यह था कि उनके हाथों से, उनके अंग अंग से स्वर्णिम प्रकाश के साथ धन की वर्षा हो रही थी। वह वर्षा सोने के सिक्कों की नहीं थी, वह तो आशीर्वाद की वर्षा थी, संतोष की वर्षा थी, अनंत कृपा की वर्षा थी। राजा स्तब्ध रह गए। वे देखते ही रह गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। उनका सारा अस्तित्व माता के इस दिव्य स्वरूप में समा गया। तब माता ने अपना करुणामयी हाथ उठाया और राजा को आशीर्वाद दिया। उनकी वाणी मधुर झरने की तरह बही। उठो पुत्र, उठो संचय दास। माता की वाणी सुनकर राजा की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़े और रुंधे गले से बोले, मां, मां, क्या सचमुच मैं आपके दर्शन का अधिकारी हो गया हूं? मैं तो पापी हूं, अधम हूं, कंजूस हूं। मैंने आपको कभी नहीं पहचाना। मैंने आपको तिजोरियों में कैद करके रखा। मैंने आपके नाम पर कभी एक पाई भी दान नहीं किया। फिर भी आप मुझ पर इतनी कृपा कर रही हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में करुणा का सागर छिपा था। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम पर तब से कृपा कर रही हूं जब से तुमने उस अंधेरे तहखाने में सोने के सिक्कों को चाटते हुए मुझे पहचाना। मैं तुम पर तब से कृपा कर रही हूं जब से तुमने उस भूखे भिखारी को अपनी आखिरी अंगूठी दान कर दी। मैं तुम पर तब से कृपा कर रही हूं जब से तुमने उस भूखी मां और उसके बच्चे को अपना आखिरी वस्त्र दे दिया। यह दान ही तुम्हारी तपस्या थी। यह त्याग ही तुम्हारा यज्ञ था। तुमने सोचा था कि तुमने सब कुछ खो दिया है, पर आज तुमने मुझे पा लिया है। माता ने आगे कहा, संचय दास, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूं। तुम मुझे लोहे की तिजोरियों में कैद करना चाहते थे, पर मेरा असली वास तो दानवीर के खुले हाथों में होता है। जो धन किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता, वह धन एक श्राप है। तुम्हारे दोनों बेटों ने उसी श्राप के कारण तुम्हें क्षोध दिया। पर जिसने अपना लोभ त्याग दिया और अपने हाथों को परोपकार के लिए खोल दिया, उसके हृदय में मैं स्वयं संतोष बनकर बैठ जाती हूं। जो मेरे इस सत्य को जान लेता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। देखो संचय दास, माता ने अपने दिव्य हाथ से सरोवर की ओर इशारा किया। यह जल देखो। यह जल जब नदी में बहता है तो हजारों जीवों को जीवन देता है, पर यदि यही जल कहीं रुक जाए, तालाब बन जाए, तो कुछ दिनों में सड़ने लगता है, दुर्गंध छोड़ने लगता है और अंततः सूख जाता है। ठीक यही स्थिति धन की है। जो धन संचय करके रख लिया जाता है, वह सड़ जाता है। वह दुर्गंध देने लगता है, लालच की, अहंकार की, कलह की। और जो धन बहता है, दान में बहता है, परोपकार में बहता है, वही असली धन है। वही धन मेरा धन है। राजा ने विनम्रता से पूछा, मां, फिर तो धन का कोई मूल्य ही नहीं। क्या हमें धन का त्याग कर देना चाहिए? माता ने प्रेम से समझाया, नहीं पुत्र, धन का त्याग नहीं, धन के मोह का त्याग। धन अपने आप में बुरा नहीं है, वह तो एक साधन है। जैसे खेत में पानी डालने के लिए नाली होती है, वैसे ही संसार में धर्म के कार्यों के लिए धन एक नाली है। पर यदि नाली में ही पानी रुक जाए और खेत सूखता रहे, तो वह नाली बेकार है। तुमने अपने धन को रोक कर रखा, इसीलिए तुम्हारा जीवन खेत सूख गया। तुम्हारे हृदय में प्रेम का एक भी अंकुर नहीं उगा। आज तुमने धन को बहाना शुरू किया तो तुम्हारे हृदय में प्रेम का फूल खिला। सुनो संचय दास, माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम नए सिरे से जीवन शुरू करो। तुम्हारा पुराना नाम संचय दास अब व्यर्थ हो गया। आज से तुम दान दास कहलाओगे। तुम जो कुछ भी कमाओगे, उसका आधा भाग दान कर दिया करोगे। भूखों को भोजन कराओगे, नंगों को वस्त्र दान करोगे, प्यासों को पानी पिलाओगे। यही मेरी सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा भोग है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे हाथ कभी खाली ना होंगे।
तुम जितना दान करोगे उतना ही तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि अब तुमने नारायण को पा लिया है। अब तुम्हारे हृदय में धर्म का वास है, दया का वास है। राजा दानदास के नेत्रों से अश्रुओं की धारा अविरल बह रही थी। उन्होंने कहा, मां, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? आपने मुझ जैसे पापी को नई जिंदगी दे दी। आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा धन क्या है। मैं वचन देता हूं कि मैं जीवन भर दान ही करूंगा, परोपकार ही करूंगा और आपके इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाऊंगा। माता ने अपना दिव्य हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जाओ दानदास, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। याद रखना, मेरी इस परम निर्मल शरण में आने पर जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एयूएम श्रीन ह्रीं श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। इतना कहकर माता महालक्ष्मी उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। कमल का फूल हिला, सरोवर की लहरें मंद मंद बहने लगीं और वह दिव्य सुगंध धीरे धीरे समाप्त हो गई। पर दानदास के हृदय में माता का वह करुणामयी स्वरूप, वह वात्सल्यमयी मुस्कान और वह दिव्य वाणी हमेशा के लिए बस गई। दानदास ने उस पद्म सरोवर में स्नान किया। उनके रोग, थकान, दुहक सब धुल गए। उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने उस सरोवर के किनारे ही एक छोटी सी कुटिया बनाई। वे वहीं रहने लगे। दिन भर वे सरोवर के कमलों की देखभाल करते, माता का ध्यान करते और राहगीरों को अपनी कुटिया में बुलाकर भोजन कराते। उनके पास अपना कुछ नहीं था, पर जो भी उनके पास आता उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता। कोई भूखा जाता तो पेट भरकर जाता, कोई प्यासा जाता तो जल पीकर जाता, कोई दुखी जाता तो उनके सत्संग से शांति पाकर जाता। धीरे धीरे दानदास की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। उनके पास आकर लोग समझ गए कि सच्चा सुख धन जोड़ने में नहीं, धन बांटने में है। सच्चा सुख अपने लिए जीने में नहीं, दूसरों के लिए जीने में है। एक दिन की बात है, दानदास अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। सामने से दो युवक आते दिखाई दिए। वे अत्यंत दुर्बल थे, उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। वे धीरे धीरे दानदास के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। दानदास ने ध्यान से देखा, वे उनके अपने बेटे थे, वही दोनों बेटे जिन्होंने उन्हें तहखाने में बंद कर दिया था। बेटे रोते हुए बोले, पिताजी, हमसे बड़ा पाप हुआ। हम अंधे हो गए थे। हमने सोचा था कि धन ही सब कुछ है। हम धन लेकर भागे, पर वह धन हमारे काम नहीं आया। हमने उसे खर्च किया, गनवाया, लूटा गए। हम भिखारी बन गए, हमें भूखों मरना पड़ा। तब हमें याद आया कि हमने आपके साथ क्या किया। हमें अपने पाप का एहसास हुआ। हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। हम नहीं जानते कि आप हमें क्षमा करेंगे या नहीं, पर हम आपके दर्शन करके ही संतुष्ट हैं। दानदास की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुहक के नहीं, प्रेम के थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को हृदय से लगा लिया, उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटों, उठो। मैंने तुम्हें बहुत पहले क्षमा कर दिया था। असल में मैंने खुद को क्षमा कर लिया था। मैं समझ गया था कि तुम्हारा अपराध नहीं था। मेरे द्वारा दी गई गलत शिक्षा तुम्हारा अपराध थी। मैंने तुम्हें लालच सिखाया, तुमने वही किया। आओ, अब मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान सिखाता हूं। दानदास ने अपने बेटों को माता लक्ष्मी के दर्शन की कथा सुनाई। उन्हें समुद्र मंथन का प्रसंग समझाया और बताया कि कैसे उन्होंने दान का महत्व सीखा। उन्होंने कहा, बेटों, धन को तिजोरी में मत रखो, उसे दान में बहने दो। हाथ हमेशा खुले रखो, कभी बंद मत रखो। देना ही असली कला है। लेना तो सब जानते हैं। जो देना सीख जाता है वही असली राजा है। जो केवल लेना जानता है वह सदा भिखारी ही रहता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। बेटों ने पिता के चरण पकड़ लिए और कहा, पिताजी, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। हम भी दान का जीवन जीना चाहते हैं। हमें भी माता की शरण में आना है। तब से वे तीनों उस पद्म सरोवर के किनारे रहने लगे। दानदास और उनके दोनों बेटे मिलकर लोगों की सेवा करते। उन्होंने वहां एक धर्मशाला बनवाई, एक अन्न क्षेत्र बनवाया। जो कोई भी वहां से गुजरता उसे भोजन अवश्य मिलता। दूर दूर से लोग उनके इस अन्न क्षेत्र में दान देने आते। दानदास का नाम चारों दिशाओं में फैल गया।
समय बीतता गया। एक दिन दानदास को लगा कि अब उनका समय समाप्त होने वाला है। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मैं अब इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मुझे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। मैंने माता के दर्शन किए, मैंने उनकी कृपा का अनुभव किया, मैंने तुम दोनों को सही रास्ते पर देखा। मेरा जीवन सफल हो गया। याद रखना, उन्होंने कहा, जब हम धन का सारा मोह त्याग कर पूर्ण समर्पण से माता लक्ष्मी की शरण में जाते हैं तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मैंने यह सत्य जिया है, इसलिए मैं यह कह सकता हूं। तुम भी इस सत्य को जीना, दान करते रहना, सेवा करते रहना और माता का नाम जपते रहना। अंतिम समय में दानदास ने अपने बेटों से कहा, मुझे उस पद्म सरोवर के किनारे ले चलो। मैं अपनी अंतिम सांस वहीं लेना चाहता हूं जहां मुझे माता के दर्शन हुए थे। बेटे उन्हें उठाकर सरोवर के किनारे ले गए। वहां दानदास ने आंखें बंद की। उनके होठों पर माता का नाम था, एयूएम श्रीन ह्रीं श्रीन कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। और फिर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। उनके ओठों पर मुस्कान थी, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, पर वे आंसू दिव्य आनंद के थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उस परम धाम में विलीन हो गए जहां केवल सत्य, शांति और प्रेम का वास है। बेटों ने उनका अंतिम संस्कार उसी पद्म सरोवर के किनारे किया। आज भी वह स्थान पवित्र माना जाता है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से उस सरोवर में स्नान करता है और दानदास की कथा सुनता है, उसके हृदय से लालच और कंजूसी का नाश हो जाता है। उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, पर वह कृपा सोने चांदी के रूप में नहीं, बल्कि संतोष और शांति के रूप में बरसती है। इसलिए हे भक्तों, इस कथा से सीख लो, धन को मत सड़ाओ तिजोरियों में, उसे बहने दो, बांटने दो, अपने हाथ खुले रखो। याद रखो, जो धन किसी के आंसू नहीं पोंछ सकता वह धन श्राप है, पर जो धन किसी की भूख मिटा सकता है, किसी की प्यास बुझा सकता है, किसी के दुहक को हर सकता है, वही धन असली है। वही धन माता लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद है। जब हम अपने लोभ को त्याग देते हैं, जब हम अपने अहंकार को मिटा देते हैं, जब हम अपनी कंजूसी को दूर कर देते हैं और जब हम माता के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब जीवन में केवल खुशियां रह जाती हैं, केवल शांति रह जाती है, केवल प्रेम रह जाता है। यही संदेश है माता महालक्ष्मी का, यही है उनकी अमर वाणी। एवं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। और देखो भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तो हर उस हृदय में जीवित है जो दान और परोपकार का मार्ग अपनाता है। यह कथा तो हर उस आंख में बसती है जो किसी भूखे को देखकर करुणा से भर जाती है। यह कथा तो हर उस हाथ में महकती है जो किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए खुल जाता है। इसीलिए इस कथा को केवल सुनो मत, इसे जियो, इसे अपने जीवन में उतारो और फिर देखो कैसे माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हर कर्म में वास करती हैं। अब जरा उस दृश्य पर ध्यान दो। राजा संचय दास, जो कभी सोने के सिक्कों को चाटते थे, आज उन्हीं के हाथों से दान की अविरल धारा बह रही है। उनके चेहरे पर वह कुटिलता नहीं, वह अहंकार नहीं, बल्कि दिव्य तेज है। यह तेज कहां से आया? यह तेज उनके त्याग से आया, उनके दान से आया, उनके माता के प्रति समर्पण से आया। सोचो, यदि राजा अपने उसी लालच में डूबे रहते, यदि उन्होंने उस भिखारी को अंगूठी न दी होती, यदि उन्होंने उस स्त्री को वस्त्र न दिया होता, तो क्या उन्हें कभी माता के दर्शन होते? नहीं, कभी नहीं। माता तो उन्हीं के समक्ष प्रकट होती हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर उनके चरणों में आ गिरते हैं। यही रहस्य है, यही सार है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महंगे मंदिरों की जरूरत नहीं, सोने के सिंहासनों की जरूरत नहीं, चांदी के छत्रों की जरूरत नहीं। माता को तो बस एक खुला हाथ चाहिए, एक दयालु हृदय चाहिए, एक निस्वार्थ भाव चाहिए। बस इतना ही काफी है। तो भक्तों, आज से यह संकल्प लो कि तुम जितना भी कमाओगे उसमें से कुछ न कुछ दान अवश्य करोगे। चाहे वह एक मुट्ठी अन्न हो, चाहे एक घूंट पानी हो, चाहे एक सिक्का हो, चाहे एक मीठा बोल हो, जो तुम दे सकते हो वह दो।
देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। और हां, जब भी दान करो तो उसे गुप्त रखो। बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले। यही सच्चा दान है। यही दान है जो माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। दान दास के बेटों की भी कहानी सुनो। उन दोनों ने पिता की शिक्षा को हृदय में उतार लिया था। वे दिन रात सेवा में लगे रहते। उनका जीवन भी धन्य हो गया। एक बार एक ब्राह्मण उस धर्मशाला में आया। वह अत्यंत विद्वान था, पर अत्यंत दरिद्र था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। दान दास के बड़े बेटे ने उसे देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया, वस्त्र दान किए और उसे आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने आज मेरा पेट भरा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा नाम इस युग में अमर हो जाए। तुम्हारे इस धर्मशाला की ख्याति 7 समुंदर पार तक फैले। और वैसा ही हुआ। धीरे धीरे वह स्थान एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। आज भी उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर है, जहां माता महालक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान है। कहते हैं कि उस मंदिर में जो भी सच्चे मन से माता का ध्यान करता है और दान का संकल्प लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखो भक्तों, यह है माता लक्ष्मी की लीला। वे कितनी सरल हैं, कितनी दयालु हैं। बस एक सच्चे भाव से वे प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें किसी तामझाम की जरूरत नहीं। उन्हें तो बस हृदय की शुद्धता चाहिए, मन की निर्मलता चाहिए। इसलिए आज ही, अभी, इसी क्षण माता से प्रार्थना करो। अपने सारे लोभ, सारे अहंकार, सारी कंजूसी उनके चरणों में अर्पित कर दो। उनसे कहो, हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हारी पुत्री हूं। मैंने अब तक अज्ञान में जीवन बिताया। अब मुझे ज्ञान दो, मुझे दान की शक्ति दो, मुझे त्याग की शक्ति दो, मुझे अपना सच्चा भक्त बना लो। और फिर देखो कैसे माता तुम्हारी सुनती हैं, कैसे वे तुम्हारे जीवन में आती हैं, कैसे वे तुम्हारे सारे दुखों को हर लेती हैं, कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। क्योंकि जब माता की कृपा होती है तो कोई कष्ट नहीं टिकता, कोई दुख नहीं ठहरता। सब धुल जाता है, सब मिट जाता है। यह सत्य है, यह अमर सत्य है। एयुम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। जय माता दी, जय महालक्ष्मी। और अब इस कथा में एक और मोड़ आता है। दानदास के छोटे बेटे को एक दिन स्वप्न हुआ। स्वप्न में माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्र उठो, तुम्हारे पिता ने यहां जो धर्मशाला बनाई है उसे और विस्तार दो। चारों दिशाओं से आने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग स्थान बनाओ। भूखों के लिए अन्न क्षेत्र को और बड़ा करो। रोगियों के लिए एक वैद्यशाला खोलो। छोटे बेटे की आंख खुली तो वह रोमांचित हो गया। उसने अपने बड़े भाई को स्वप्न की बात बताई। दोनों ने मिलकर उस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने वैद्यशाला खोली, जहां निःशुल्क इलाज होता था। उन्होंने यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे वह स्थान एक नगर में बदल गया। लोग उसे दानपुर कहने लगे। दानपुर में कभी किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था, कभी किसी को नंगे नहीं रहना पड़ता था, कभी किसी रोगी को इलाज के अभाव में नहीं मरना पड़ता था। एक बार दानपुर में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उत्सव में दूर दूर से संत महात्मा आए। उन्होंने दानदास के बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पिता ने धन का सही अर्थ समझा। उन्होंने तुम्हें वही शिक्षा दी। आज तुम उस शिक्षा को जी रहे हो। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म है। उत्सव के अंतिम दिन एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ और सबने देखा कि माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई हैं। इस बार वे और भी अधिक तेजस्वी थीं। उन्होंने दानदास के दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्रों, तुमने मेरा संदेश समझा, तुमने मेरी शिक्षा पर चलकर दिखाया। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से यह दानपुर ही मेरा निवास स्थान होगा। जब तक यहां दान और परोपकार के कार्य होते रहेंगे, मैं यहीं वास करूंगी। इतना कहकर माता उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं, पर उनका आशीर्वाद वहां के हर कण कण में बस गया। आज भी दानपुर में
दान और सेवा के कार्य निरंतर जारी हैं। आज भी वहां कोई भूखा नहीं सोता, कोई प्यासा नहीं रहता। आज भी वहां माता लक्ष्मी की कृपा का एहसास होता है। तो भक्तों, यह कथा सुनकर तुम्हारे मन में क्या भाव आया? क्या तुम भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो? क्या तुम भी दान दास की तरह अपने लोभ को त्यागना चाहते हो? क्या तुम भी माता लक्ष्मी के उस करुणामयी स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो? यदि हां, तो आज से ही शुरू कर दो। छोटे से छोटा दान करो। किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी बीमार की सेवा करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, कैसे तुम्हारे हृदय में शांति का वास होता है। याद रखो, माता लक्ष्मी की कृपा पाने का यही सबसे सरल मार्ग है, यही सबसे सच्चा मार्ग है। एवं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। जय माता दी, जय महालक्ष्मी। और अब इस कथा के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि कैसे दान दास की यह कथा सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनी रही। राजा रंक, सेठ साहूकार, किसान मजदूर सब इस कथा को सुनने आते, सब इस कथा से सीख लेते, सब अपने जीवन में दान और परोपकार का मार्ग अपनाते। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ उस दानपुर में आया। उसके पास अपार धन था, पर वह अत्यंत कंजूस था। उसने दान दास की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने जीवन पर ग्लानि हुई। उसने सोचा, मैंने इतना धन कमाया पर कभी किसी को एक पाई भी दान नहीं दी। मैंने केवल जोड़ा, कभी बांटा नहीं। मैं कितना मूर्ख हूं। उसने उसी क्षण संकल्प किया कि वह अपने सारे धन का आधा भाग दान कर देगा। उसने दानपुर में एक विशाल धर्मशाला बनवाई, एक सुंदर मंदिर बनवाया और एक विद्यालय खोला। उसके जीवन में भी वही शांति आई जो दान दास के जीवन में आई थी। उसके भी सारे कष्ट समाप्त हो गए। देखो भक्तों, यह कथा कितनी प्रभावशाली है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तो जीवन का सच है। यह बताती है कि धन का सही उपयोग क्या है। यह बताती है कि सच्चा सुख कहां छिपा है। तो आओ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में दान और परोपकार को स्थान देंगे। हम अपने धन का कुछ भाग हमेशा जरूरतमंदों के लिए निकाल कर रखेंगे। हम कभी किसी भूखे को देखकर मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम कभी किसी प्यासे को देखकर अपना पानी नहीं छिपाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, तब माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में पधारेंगी। वे हमारे हर कष्ट को हर लेंगी। वे हमारे जीवन को खुशियों से भर देंगी। क्योंकि जब हम धन का सारा मोह त्याग कर पूर्ण समर्पण से माता लक्ष्मी की शरण में जाते हैं, तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यही सत्य है, यही अमर वाणी है। एयूम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। जय माता दी, जय महालक्ष्मी। और अब इस कथा को यहीं विराम देते हैं, पर याद रखना, यह कथा तुम्हारे हृदय में हमेशा जीवित रहेगी। जब कभी तुम लालच के वश में होने लगो तो इस कथा को याद कर लेना। जब कभी तुम्हारा मन दान करने से कतराने लगे तो इस कथा को याद कर लेना। जब कभी तुम धन के अहंकार में चूर हो जाओ तो इस कथा को याद कर लेना। यह कथा तुम्हारी मार्गदर्शक बनेगी। यह कथा तुम्हें सही राह दिखाएगी। यह कथा तुम्हें माता लक्ष्मी की शरण में ले जाएगी। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। जय माता दी, जय महालक्ष्मी।